ไม่แต่วันวันถ้าเกิดไอ้วิเศษมันไม่ขรายอืม वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है सबके? वेरी गुड मॉर्निंग अभी जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है? हो गया ट्रेड आज का? ट्रेड हो गया, काम खत्म, मार्केट से बाहर अभी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। नहीं नहीं, पिछली कुछ गलतियों से बहुत कुछ सीखा हूँ। अभी टर्मिनल को छूना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। अब काम खत्म हो गया है, कल काम करेंगे। बस 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 बेहतर जो भी प्रॉफिट हुआ है घर लेके जाएंगे। बेहतर बेहतर। थैंक यू अभी जी। तो सही लगा आरती का ट्रेस? आरती का ट्रेस सही था? ऑसम ऑसम। बढ़िया था मैं ना? अभी वही देख रहा था कि उसका चार्ट पैटर्न जो है ना कैसे बन रहा है। और अभी भी जो वो उसका प्राइस जो है वो डाउन आ रहा है, और एक लेवल जो अ, हम्म। सुबह का जो लेवल था उसी पे वापस आ गया है। राइट। मैं भी वही देख रहा कुछ था और समझ वही आया किसी समझ को? रहा हूँ। कुछ समझ आया? मेरा एंट्री, हाँ। मेरा एग्जिट, और यस यस। अब शांति से अपना प्रॉफिट ले लिया है। मैं चाहूं तो अभी आरती को बेचकर भी पैसा अपन कमा सकते हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1,05,000 का प्रॉफिट हो चुका है, तो ज्यादा कुछ लालच नहीं करना। राइट राइट। ठीक है ना? डेफिनेटली, थैंक यू अभिजीत। और बस इसी बुकिंग में मेरा बंधन बैंक का लेवल भी निकल गया, उसको भी बेचना था। आप जाके चार्ट देख सकते हो, बहुत बेहतरीन गिरा है। बंधन बैंक। क्या बात है। वाटरफॉल जोरदार। राइट। चलो आज का तो सिस्टम हो गया सेट। और बताओ, किसी का कोई डाउट, कुछ समझना हो, कहीं दिक्कत आ रही हो? ओएनजीसी मैंने अपडेट कर रखा है वैसे अभी, फ्यूचर लो के नीचे 58.60। तो लेट्स सी, देखते हैं। एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सुनाई दे रहा है। यस अभिजीत। अरे बहुत शांति हो गई, मुझे लगा सुनाई नहीं दे रही। तो अंकल जी, आज कितना हो गया? आज अभिजीत 6 के 2 लोट लिया था 6 आज। हो गया? अच्छा, 2 लॉट पे किया था। हाँ। चलो बढ़िया है। तो कितने पे, मतलब प्राइस मिल गया था जो मैंने अपडेट किया था? हाँ, प्राइस मिल गया था मुझे। ऑलमोस्ट कुछ 20 पॉइंट्स का मैंने बफर रखा था। 20-30 पॉइंट लेट मैंने एंट्री की थी। अच्छा 0.20-30 पॉइंट जीतना। अच्छा। और चलो। सेफ बुक का जो मैसेज आया था ना, तो एक लॉट उस वक्त बुक कर लिया था। दूसरा लॉट कुछ मैंने ट्रेल ऐसा लगा दी थी 31 रुपीज की। अच्छा वो बाद में हिट हो गई। ओके, मतलब ठीक है ना, मतलब निकल गया था ना आराम से? ऑसम ऑसम, आउटस्टैंडिंग। चलो बढ़िया है। क्या हेलो लगता है सर। ओएनजीसी में क्या होगा? जी सर, बताइए। सर ये जो बातचीत चल रही थी, ये कौन से ग्रुप की बात हो रही थी? सर ये किनकी बात बेसिकली चल मेरा रही एक, राइट, मेरा एक ग्रुप है जिसमें मैं बेसिकली ट्रेड्स ये सब चीजें अपडेट करता हूँ। तो तो उसमें कैसे ऐड हो सकते हैं सर? सर नो प्रॉब्लम, मैंने अपना टेलीग्राम यूजर आईडी भेज रखा है, आप उसमें से कनेक्ट हो सकते हो और देख सकते हो सर। नहीं, उस पे तो नहीं आया था, टेलीग्राम पे तो नहीं आया था सर। नहीं, टेलीग्राम पे मैं वैसे भी एक स्मॉल ऑब्जर्वेशन अपडेट कर देता हूँ। बाकी अगर आप होना, मतलब कोई डाउट क्वारीज है, आप मेरे को अपडेट कर देना। मैंने अपना टेलीग्राम आईडी भेज रखा है, स्टॉकिस्तान करके सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। श्योर सर। ओएनजीसी का चार्ट सब लगा लेना, और स्क्रीन पे भी आपके दिख रहा होगा। ठीक है, 258.60 के नीचे मैंने अपडेट कर रखा है। ठीक है, सेलिंग ऑब्जर्वेशन करेंगे, लेट्स सी।
चलो यार, इसमें भी कम से कम 4,500-5,000 रुपए हमने बुक करवा दिए। ₹1 तो फिर भी कम से कम आ रहे होंगे 4,000 के आसपास का। अंकल जी, आपने किया था क्या? नहीं अभी जी, फ्यूचर में नहीं किया था मैंने। अच्छा, ठीक है। और ऑप्शन में बाद में जो आप बोलते हो ना, मैं वही करता हूँ। मैं खुद से भी ट्राई करता था, लेकिन बाद में क्या होता है कि वही प्रीमियम डीके हो जाता है। राइट 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 सर, तो मैं उस वही है वजह से फिर मैं। मैंने सेफ, आज का तो काम मेरा सेफ का हो गया है, तो फिर मैंने दूसरा रिस्क नहीं लिया था। चलो ठीक है, मतलब मैं ऑप्शन का वही देख रहा हूँ जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे प्रॉफिट होगा, बस अपन निकल जाएंगे। हाँ, मैं आप ही को फॉलो करता हूँ। आप जैसा बोलोगे ना, मैं वैसे ही करता हूँ। खुद से मैं ट्राई करता था, लेकिन वही फिर लॉस का वो स्टार्ट हो जाता है, उसमें मजा नहीं आती है फिर। कोई बात नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। फॉलो करते रहो, जितना भी लॉस है ना सर, रिकवर हो जाएगा एक टाइम पे। अरे डेफिनेटली, आप पर तो पूरा भरोसा है। अरे थैंक यू सर। चलो ऑलमोस्ट ONGC का भी हमारा हो चुका है, बट इसको अपन छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा वीक ही लग रहा है। अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेगा तो थोड़ा सा रिटेस्ट कर सकता है, रेस्ट कोई बात नहीं। अपना काम हो लिया है। अब कोई शेयर नहीं देखना है, 2 शेयर चूज किए, आरती इंडस्ट्री, ONGC। काम बना, बात खत्म। अब आप सब बताओ कहाँ पर क्या किसके डाउट्स हैं। अभी जी एसएमएलटी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं कुछ दिनों से। किसका? एसएमएलटी, SMLT। ओके। ये मैंने खरीदा था पोर्टफोलियो में, लेकिन हाँ, कुछ दिनों से लोअर सर्किट पर ही चल रहा है अभी। क्यों खरीदा था सर? अरे एक मिनट, क्या हुआ है? वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। निफ्टी में क्या हुआ है आज? ये निफ्टी का चार्ट है क्या? है? अपना लेवल से ही सर ऊपर गया है रिजेक्ट करके। टारगेट दे दिया है। कल देख लिया था वीडियो जब अपडेट किया था। हाँ, मतलब इसने 5 मिनट का कैंडल जब ओपन किया, वो एक ही कैंडल में दे दिया इसने। वाह। और वहीं से नीचे, और जो सेलिंग बिलो लेवल दे दे रखा है, आप सबके सामने देख लो, वहीं से रिटेस्ट भी कर रहा है ना? राइट। तो समझ में आया कि इंडेक्स में ट्रेड करो कोई बात नहीं, पर लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस लेवल पे करना चाहते हो। क्योंकि आपने अगर कहीं बीच में भी कुछ भी बाय कर लिया या सेल कर लिया, तो ऑप्शंस में करते हैं, बट ऑप्शंस में वही आपको पता है प्रीमियम डिके हो जाएगा। तो लेवल का वेट करना बहुत जरूरी है कि जिस लेवल पे बाय करते ही हमारा ऑप्शन भी ना डिके हो, आराम से टारगेट भी ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रेस्ट फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है। बड़े भैया एक बार आरती आरती इंडस्ट्री का एक बार लॉजिक समझा दोगे? बता रखा है सर, देख लो, आपके सामने है। अभी फिर से बता देता हूँ, रुको। आज मैंने आरती में ना, जो चीजें मैं सेल की साइड देखता था ना, आज मैंने वैसे माइंडसेट से काम किया कि जो सुबह प्रॉफिट बनाने आया है उसके साथ साथ चलकर और उसी के साथ निकलना। मैं आप सबको दिखा देता हूँ, रुको। मेरा व्यू ना भैया इसका सेलिंग साइड था 15, मतलब एक कैंडल बनाया है, ये देखना भैया एक बार, ये काम करती है सही 9:30 के बाद वाली 15 मिनट का चार्ट पे है। अभी देख लेते हैं सर। आरती का बोल रहे हो ना? जी भैया। ठीक है, अच्छा ये निफ्टी पर नजर रखना, ठीक है।
क्योंकि ऊपर से नीचे आया है तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें सेलिंग ज्यादा बन रखा है, तो अपन इसी लेवल के नीचे का वेट करेंगे। ठीक है, 21,777 का नीचे कुछ हमें समझ में आता है सेलिंग ऑब्जर्वेशन, तो हमारा टारगेट आपको पता है 21,626 का रहेगा। अच्छा, क्या देखना है बताना। मतलब मैं किस लॉजिक पर ट्रेड मतलब इसमें आरती में आया था? यार मैं कौन कौन से लॉजिक बताऊं। बस चलो मेरी कैंडल बता दो। ये 9:30 के बाद 15 मिनट की कैंडल बनी है, तो क्या ये सही कैंडल बनी है इसके लो के नीचे? 15 मिनट पे, जी भैया 15 मिनट पे सही 9:20 के काम करती बाद। है, सही काम कहाँ करती है पर? भैया ये? कि हाँ ये वाली ये बड़ी कैंडल के बाद, हाँ ये 9:30 पे ये सही काम 9:30 के करती है बाद सेलिंग के लिए? नहीं, इतनी स्ट्रांग नहीं है ये भी। इतनी स्ट्रांग एक नहीं चीज है? नोट करो, एक चीज नोट करो, जो बॉडी है ना, बॉडी, हाँ ये बॉडी, ये ऊपर बॉडी, वाली। हम्म ये वाली कैंडल है ना, जो ये वाली, हम्म ये बॉडी कम से कम ना थोड़ी सी छोटी होती है ना, मतलब आप ये समझ लो शूटिंग हाँ, स्टार सा होता है अगर। या फिर ठीक है, ग्रेविस्टोन डोजी करके है, मतलब मैं हाँ, वो। तो आप थोड़ा सा हाँ स्ट्रांग इसमें एक्सपेक्ट कर सकते थे। रेस्ट अभी क्या है, आरती का काम हो चुका है। ठीक है, तो अभी इसमें सेलिंग ऑब्जर्वेशन ही नहीं ज्यादा बन रही बन रही है ना। अब अगर मैं अपना लॉजिक बताऊं तो यार सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था। डेली का चार्ट ओपन करेंगे। जी ठीक है, जी डेली के चार्ट पर देखो क्या है, ऊपर आता जा रहा है आरती। ठीक है, हम्म आ रहा है ऊपर। अब यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर आरती ने बहुत समय बिताया है इस जोन में, जी भैया है ना, इस जोन में ज्यादा जी समय बिताया। और आज जब ये ओपन हुआ ना, तो एक अच्छा वॉल्यूम भी था, पहली बात। दूसरा ये था कि ये तोड़ता ही तोड़ता है हाई। अब बताऊं ये क्या है, अब ये कोई सेटअप या स्ट्रैटेजी नहीं है, मैं सिंपल बोलूं, नहीं मैंने ऐसे नहीं बहुत सिर्फ ऑब्जर्वेशंस देखे हैं कि जहां पर वो स्टॉक को देखकर ही समझ में आ रहा है कि अब ये हाई तोड़कर ना कम से कम आपका सेफ बुकिंग टारगेट तो देकर ही जाएगा। तो लॉट साइज को करो कैलकुलेट, जो कि 1000 का था। मैंने सिंपल देखा, 1000 का लॉट साइज है, 8-9 रुपए भी अगर मैं बुक करवाऊंगा तो 80-90 हजार रुपए आराम से आएंगे। जी भैया ठीक है, 10 लॉट्स पे। तो बस राइट, क्योंकि वो मेरे मेंबर जो भी हैं वो 10 लॉट पे जी काम करते हैं सारे। ठीक जी है जी है ना। और मैंने एक स्क्रीनशॉट भी अपडेट कर रखा है आप सबके सामने, आप चेक जी अपना कर सकते हो। ठीक है, अच्छा भैया, जैसे ये मतलब ये आपके क्लाइंट से, तो आप इनसे पैसे चार्ज करते हो? मतलब ये मतलब जैसे कॉल वॉल आप इनको देते हो, या मतलब जो भी है ये, हम्म। तो आप लोग इनसे पैसे चार्ज करते हो? मतलब जो अभी आप बोल रहे थे। हाँ जी सर। जी ठीक है, बस अब आगे नहीं पूछूंगा भैया। देखो क्या है, मैं सर हमारा नीचे मेन यही है, जाइए देखिए जरा। देखो हमारा मेन यही है कि अगर कोई सीख जी सकता है भैया, हम सिखाने के लिए रेडी हैं। पर अगर जी किसी जी के पास सीखने का समय नहीं है, जॉब या जी बिजनेस में वो है, तो वो खुद ही रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनको हम सपोर्ट करते हैं बस ऐसे। अच्छा, नहीं वो आप लिख देते हो ना कभी कोई साइलेंट क्लाइंट के बारे में, तो फिर मेरे को समझ में नहीं आता था। मैं सोचता था ये पता नहीं कौन से क्लाइंट है भैया का, कभी आजकल एड वैड भी नहीं देखा, मतलब ऐसा कुछ बताया बताया भी नहीं। सर मैं बात बोलूं, इतनी ऐड की जरूरत नहीं है, जी है ना। जब आपके साथ कोई बंदा 1-2 साल से कनेक्टेड है ना सर, तो और उनको पता है क्या परफॉर्मेंस है, देखो लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, आपको जी वो भैया एक्सेप्ट करना आना चाहिए। ठीक है, आप जी उसको डिनाई नहीं कर सकते। जी ठीक है, बट बात अच्छा ये है कि उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, बट ये बात नहीं कि लॉस को ये एक्सेप्ट करते रहो। आपको जी अपने सेटअप पर बिलीव रखना है, और प्रॉफिट जब भी आपको दिखे तो ट्रेलिंग पर फोकस करो या सेफ बुकिंग पर फोकस करो। ठीक है, और स्टॉप लॉस को सिर्फ अगर कोई लंबे टारगेट के लिए बैठना चाहता है ना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ, सिंपल, जी है ना। भैया तो एक बात वही। जाननी थी। ठीक है आप हम्म। बोलिए बोलिए। जैसे हाँ ओएनजीसी बताओ। है, हम्म जैसे ओएनजीसी में बायर सेलर देखो आप एक बार, 35 लाख तो बायर सेलर है और 14 हम्म लाख सेलर है, तो क्या हम्म। मतलब इसको भी बेस पे ट्रेड किया जा सकता है देखो शुरुआत में, मैंने जब तो आप जब मतलब देखो मैंने तो फ्यूचर्स में? राइट, फ्यूचर्स में देखो, हम्म, मैंने तो मार्केट डेप्थ देखा ही नहीं। और मैं जी भैया सीरियसली बताऊं, मैं मार्केट डेप्थ देखता भी नहीं हूँ। मैंने एक जी अभी भैया एक दो हाल ही में एक दो शॉर्ट्स अपडेट किए हैं, जिसमें जी जिसमें सर कुछ बता रहे हैं मार्केट डेप्थ के बारे में, वो वीडियो हाँ अपलोड हो जाएगा वो मैं एक दो समझ दिन गया। में, वो वही मैंने है ना। ना एक बार अभी सर ने किया था, तो वही मैंने राइट, मैसेज करके पूछा था कि भैया तो मतलब फिर हमें क्या देखना चाहिए? आपने बोला, सर ने बोला था कि मतलब उसमें भी कुछ झोल कर देते हैं वो लोग बिल्कुल मार्केट बिल्कुल, डेप्थ बहुत जोर जी होता भैया है, ना। वो तो हमें साफ नजर उस आता दिन है। मतलब मेरे को आईएक्स में नजर आया कि वो दिखा, मतलब शेयर्स ऊपर है। उस दिन आपका भी ऐसा हुआ था, हम्म मेरा भी ऐसा हुआ था। उस दिन शेयर हम्म ऊपर ऊपर था टॉप पे। ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? मार्केट डेप्थ देखेंगे, जाहिर सी बात है, जो नॉर्मल बंदे होते हैं जैसे मैं राइट। हुआ। तो हम लोगों ने मार्केट डेप्थ देखा, मैंने कहा शेयर ऊपर है, ये ना भाई ठुकेगा, तो मैंने उसे ठोक दिया, लेकिन उन्होंने और ऊपर चढ़ा दिया।
SLB खा गया, तो उस दिन मुझे समझ में आ गया आंखों से कि भाई जो ये दिखा रहे हैं ये होगा नहीं, लेकिन राइट आज ये हो गया भैया। ऐसा क्यों? यार, मैं क्या बोलूं, मैं कोई सिंपली कोई बात प्रॉफिट, बताऊं। कोई बढ़िया सा लॉजिक बता दो भैया, जो मतलब जो काम करते हो। जैसे मतलब कोई भी हम आपसे जैसे पूछते हैं ना, तो आप कहते हो हम ये नहीं यार देखते, मैं और समझ में नहीं आ अरे यार पाता, हम लोग जी कंफ्यूज देखो हो यार, जाते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अभी तो मैंने जितने लॉजिक बताए क्या काम नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं भैया, लेकिन कभी कभी तो ना फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्यों नई चीज चाहिए, मेरे को ये बताओ। देखो कभी कभी काम नहीं करते ना, तो मेरे साथ भी कभी कभी काम नहीं करते, बट मैं अच्छा, उसको छोड़ता थोड़ी ना हूँ। जी जी मैं जी यूं जी। थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि मेरे साथ भी काम, मतलब मेरे साथ सारे काम करते हैं, नहीं। मेरे साथ भी अच्छा, कभी कभी मेरे लेवल्स काम नहीं करते, बट ये बात थोड़ी ना कि जिस चीज को आप ने मतलब पकड़ कर रखा है, फॉलो कर रहे हो और उसको छोड़ ही दोगे, जी है ना? भैया जी। है ना? सिंपल बात समझो आप इस चीज को, जी है ना? जी तो देखो, आपको अपने सेटअप की रिस्पेक्ट करने आनी चाहिए सर, सिंपल सी भैया पहला स्टेप यही है। क्योंकि आप उसकी जी रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, तो वो भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा, जी भैया। है ना? तो देखो, इतनी चीजें बता रखी है। मार्केट डेप्थ, मैं सही बात बताऊं, मैं नहीं देखता मार्केट डेप्थ। पहले मैं भले देखता था, बट जब उसकी रियलिटी समझ में आनी शुरू हो गई ना, जो मैंने हम्म, और ये सब चीजें हमने शूट कर रखी है, जल्दी हो जाएगा वो भी अपलोड, ठीक है? तो जी बट भैया। वही है कि अब ये इन चीजों को देखकर ना कुछ लोग बहुत ट्रेड करते हैं, और अभी भी करते आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है? जी भैया। और ऐसे में वो ट्रैप भी हो जाते हैं, जी भैया, बहुत लोग ट्रैप होते हैं भैया। है ना? वो ट्रैप भी हो जाते हैं। बट वही बात है, प्राइस एक्शन एक ही ऐसी चीज है जिसपे आप बिलीव कर सकते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन आपका, मेरा, हर किसी का ट्रेड करने का तरीका, ट्रेड करने का इमोशन, सब वो ग्राफिकल फॉर्म में आपको शो कर देता है। अब बस आपको वो ग्राफिकल फॉर्म रीड करना आना चाहिए, जिसको अपन ने नाम दे रखा है कैंडलस्टिक, जी भैया। ठीक है ना? ये गैप अप, जितना ठीक है गैप भैया। अप हुआ है, ये गैप अप है ना, ये जो कर्व आया है ओएनजीसी में, ऊपर से कर्व आया है, यार क्या हो रहा है? ये नीचे का वॉल्यूम देखो, ठीक है? अब इतनी कैंडल में ग्रीन वॉल्यूम दिखा दिया भाई, ग्रीन वॉल्यूम दिखा दिया, लोग देखते हैं, अरे वाह ग्रीन कैंडल बनी है, ग्रीन वॉल्यूम आ गया, चलो बाय कर लेंगे। और ये लो, पहली 5 मिनट की कैंडल जो लोग ब्रेकआउट करके ट्रेड करते हैं, उनको भी ट्रैप कर लिया, जी भैया, है और ना? इतना बड़ा तो वॉल्यूम भी दिखा दिया और इतना बड़ा वॉल्यूम भी दिखा दिया। तो बात ये समझो कि हमने यार, से। जो चीजें दिखाई जा रही हैं वो चीजें होती नहीं है मार्केट में। और हम जैसे नॉर्मल बंदे भैया इसमें ट्रैप हो जाते हैं वॉल्यूम कर देख के। लोगे आप हो जाओगे भैया ट्रैप, है ना? जी भैया। तो बस वही है यार, आपको बस थोड़ा सा पेशेंसली रिएक्ट करना है। और यार रोमांची से टूटर जा रहा है, मजा आ गया। 58 से 25 आ गया, 56.25। थोड़ा भैया जल्दी अपडेट कर देना यूट्यूब पे, ताकि हम लोग थोड़े लॉस वॉस से बच जाएं जरा, ट्रैप होने से। क्या वो वाला मार्केट ऐप वाला? हाँ हाँ, अरे वीडियो यार वीडियो जो वो आप बोल रहे थे ना कि जो आपने शूट करी है। 15 मिनट का, कोई बात नहीं, मैं आजकल में देखता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। 255.1 मिनट सर, 1 मिनट। ठीक है ना सर? ओएनजीसी का भी अपना थोड़ा सही हो गया। अगर किसी ने ऑब्जर्व किया होगा, ट्रेड किया होगा, तो हो सकता है, उम्मीद है उसको प्रॉफिट हुआ हो। फ्यूचर में भैया ये सोच रहा था ट्रेड करने की, लेकिन उसका बहुत पैसा जा रहा था, 2 लाख रुपए करीब जा रहे थे, तो इतने पैसे नहीं थे। हाँ 2 लाख रुपए करीब जा रहे थे फ्यूचर में, सोच तो रहा था भैया ट्रेड करने की, फिर 2 लाख रुपए जा रहे थे, तो इतने थे नहीं, फिर ड्रॉप कर दिया ये। चलो कोई नहीं। ये सर टाटा पावर में भी सेम सिचुएशन बनी है ऐसी। बस बस वो मैंने बोल दिया था, मैंने लाइव में बोल ही दिया था। अभी मैं मॉर्निंग में बैठा था, तो मैं एक्चुअली कल उसको वो देख रहा था, गैप अप गैप डाउन वाला। तो राइट राइट, वो मैंने बोल ही दिया था। अभी मैंने राइट। ना नोट्स सामने रखे थे, मैंने भूल जाऊंगा तो मैंने गैप अप डाउन वाला वो रखा, और फिर उस पे ट्रेड किया, इट इज सक्सेसफुल। ठीक है, मतलब जी बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं है, बट इट इज समथिंग कि वो लॉजिक अप्लाई हो गया, एंड वो हाँ थोड़ा रिजल्ट अच्छा आ गया। तो इट इज मतलब ये पहली बार है कि मैंने सट्टा नहीं मारा है, एंड इट इज जस्ट लॉजिकल बस। सेटअप की, हाँ, है ना?
तो बिल्कुल ये सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, मतलब ये एक्चुअली गैप अप गैप डाउन वाला मैंने बैक टेस्टिंग भी करी और आज तो लाइव पे किया एंड इट इज सक्सेसफुल। और मतलब जैसे देख रहे हैं कि हम जैसा सोच रहे हैं वैसे ही डाउन जा रहा है एंड इट इज गोइंग डाउन। बढ़िया। हाँ तो समझ में आ रहा है ना चीजों को। हम्म देखो राइट ओएनजीसी राइट टाटा पावर मेरे एक ही सेम सेटअप में है और इसमें भी मैं बेचता जरूर पर मेरे को इतना मिलता नहीं सर इसमें। आप खुद देखो मैं यहाँ पर भी करवाता, अगर मान लो इस वाली कैंडल के भी करवाता ना तो मेरे को इसमें ज्यादा विश्वास नहीं था। तो बट कोई नहीं, ओएनजीसी में कर लिया। तो मेन बात है कि किसी में कर लो, आपका वो स्टॉक सिलेक्शन बढ़िया होना चाहिए। बट एक्चुअली क्या है, मेरी थोड़ी सी एंट्री थोड़ी लेट हो गई। अदरवाइज जहां तक मुझे पता था कि फर्स्ट 3 कैंडल हमें देखनी है एंड उसके बाद जो जैसे ही उसका जो टॉप बन जाएगा वहां से श्योर शॉट है कि वो नीचे आएगा एक्चुअली। तो वो थोड़ा सा मैंने नीचे ली थी एंट्री, बट हाँ फिर भी थोड़ा सा स्कोर मिल गया देन। कोई बात नहीं, ठीक है। प्रॉफिट हो गया ना। हाँ प्रॉफिट हो गया। मैं मतलब मुझे ज्यादा नहीं चाहिए था। मैं बोला कि जैसे ग्रीन में कुछ भी आता 2000 3000 जस्ट गेट आउट ऑफ इट। मतलब अब 60,000 लगा बस के बस 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 2000 का प्रॉफिट हो गया, मैं बाहर आ गया। बस ठीक है, बढ़िया बढ़िया। वो मतलब कितना मौत के लगाकर मुंह से बाहर 60,000? 60,000 60? 60,000 ओके, बहुत टाटा पावर पे। सर सही है यार। 3-4% ले टाटा रहे हो पावर तो पे। क्या बुराई है। हाँ टाटा पावर पे एक्चुअली क्या वो 1-2 लाख मांग रहा था, वो भी मैं लगा देता, बट मुझे लगा कि यार देखो अभी फर्स्ट टाइम है, थोड़ा लेस कैपिटल रखो और ये थोड़ा एक्सपीरियंस कर लो एंड देन तभी कॉन्फिडेंस आएगा ना। बिल्कुल। तो मतलब देखो सही जब सही हो देखो गया। मैं भी चीजें लाइव आकर आपको बताता रहूंगा ना, जब तक आप उसको नहीं फॉलो करोगे ना तो वो चीज नहीं होगी। राइट राइट। समझ गए ना। मैं बता रहा हूँ कि इतने नोट्स ना मैंने अपने डिग्री स्कूल में भी नहीं बनाए जितने अभी बनाए हुए हैं मैंने। मतलब सीधा मैं नोट्स ओपन कर देता हूँ, अच्छा ये है चलो ठीक है ये वाला कर देते हैं, ठीक है। बट स्टिल अभी मैं थोड़ा थोड़ा स्लो जा रहा हूँ। अब पहले मैंने पंकज सर के वीडियो देखे थे, बट वो एक्चुअली सर स्लो मतलब ही वो जाना करते है, थे। भागना नहीं है। हाँ हाँ। स्लो अभी ही मैं जाना सिर्फ है। डॉट कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी उन्होंने वीडियोस दिए हैं ना, तो वो हमें पूरे वीडियोस आपके दिमाग में होना चाहिए और जैसे सेटअप बना आपको कैच करना है। ये नहीं कि एक ही सेटअप उनको जो कोई भी सिचुएशन को हमें कंबाइन करना है, जिसको एज बोलते राइट हैं ना। तो राइट वही राइट। चल वही वही चल रहा है। तो SKP2 SKP1 SKP2 में थोड़ा सा मुझे डाउट था कि ये जैसे प्रीवियस डे लो का वो कैंडल देखना है या पूरा पूरा प्रीवियस डे का जो जैसे कैंडल क्लोज होती है सर इन ये आप मेरे को पर्सनली पूछ लेना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ना, मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, राइट आई विल गाइड। पर्सनली ब्रदर कहाँ पे सेंचुरी का चार्ट देखना एक बार डेली टाइम फ्रेम पे, स्विंग के लिए अच्छा किसका? लग रहा है उसको। सेंचुरी का, सेंचुरी प्लाई। ओके सेंचुरी अभी देख लेते हैं। ये वाला डेली टाइम फ्रेम पे सर ये जो आज इसने डोजी बनाया है ना, ये जो डोजी बना रहा है ना ये वाला, यस। इसके ऊपर सही है ये। इस प्राइस के ऊपर 750 के ऊपर अच्छा लग रहा है ये। भले इसमें अभी कुछ खास वॉल्यूम देखने को मिल नहीं रहा बट स्टिल। आपने होल्डिंग ले रखी है क्या? नहीं, मैं तो अभी ऑब्जर्व कर रहा था इसको कि हाँ भी कैसे पहले बहुत भाग चुका है ना ये शेयर। इसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि अभी आगे जाएगा कि नहीं जाएगा ये। नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। ओए देखो देखो सेलिंग हमारा ये वाला लेवल तोड़ दिया इसने, पर अभी ट्रेड कर रहा है अभी उसके आसपास ही।
निफ्टी 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 रानी। आ गया नीचे, देख रहे हो? सर फ्यूचर में मिनिमम कितना चाहिए होता है? क्या फंड? हाँ जी। यार 4-5 लाख तो चाहिए वैसे मिनिमम। अच्छा 4-5, ओके। 4-5 लाख में तो इसमें मोस्टली अगर मैं रिटर्न कितना 2-3% रहता है या इससे ज्यादा भी? सर मेरा अगर एक्सपीरियंस बोलोगे तो मैं तो 10% एक एक दिन का भी टारगेट कर लेता हूँ। अच्छा ओके। 10% देखो वो आप देखो, मैं 40%। ये नहीं बोल रहा कि आपको स्टार्टिंग में इतना टारगेट करना, नहीं 1% भी टारगेट कर रहे हो सबसे बढ़िया है, भागना ही नहीं है। बस मेरा ये एक कंसर्न समझो, आपको लॉस नहीं बुक करना है। अगर आपकी पोजीशन आपके ऑपोजिट हो गई है ना, तो आप यूं समझ लेना कि मेरे को वहां पर बस निकलना है। ये नहीं सोचना है कि यार चलो मैं चार्ट देख लेता हूँ कहां तक गिर सकता है, क्या हो सकता है, ठीक है, क्या कोई न्यूज तो नहीं आने वाली है ना, कोई पैटर्न तो नहीं ऐसा बन रहा कि मेरी पोजीशन में ये चार्ट फिर से आ जाएगा। तो ये सब प्रिडिक्शन वहां पे नहीं करनी है, वहां पर आप फिर अपने सारे रूल्स भूल जाते हो। तो एक ही रूल को फॉलो करो, मेरा इतना कैपिटल है, अगर मेरे को 1% निकालना है, इतना प्रॉफिट आ रहा है, एग्जिट, बात खत्म। ठीक है, 1 महीना ऐसा करके देखो, 2 महीना ऐसा करके देखो, फिर और अपने टारगेट को मान लो इंक्रीज कर लो। 10,000 का लॉस शो करता है एक दिन में, तो वो उसको होल्ड करना, राइट? वो अब आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है पहले ये बताओ आप। अगर आप 10,000 का लॉस देख सकते हो, आप उसमें कंफर्टेबल हो, तो आप बिल्कुल देखो, आप वहां तक होल्ड करो, पर आपका लेवल भी वहां तक होना चाहिए कि वहां से वो रिटेस्ट कर कर मेरे टारगेट की तरफ आए, पहली बात। बट अगर वहां पे कोई सेंस ही नहीं है उसको होल्ड करने का, कोई लेवल ही नहीं बोल रहा होल्ड करने का, ठीक है, तो कोई सेंस नहीं बन रहा, तो क्यों एक्चुअली 10,000 का फ्यूचर में लॉस मैंने है? किया ही नहीं कभी, तो इसमें एक्चुअली ओनली बाइंग करते हैं, सेलिंग भी होती है इसमें? सेलिंग भी मुझे होती है सर। एक्चुअली मैं आपको बताऊं ना, अच्छा, देखो ऑप्शंस में क्या है, ऑप्शन में आपकी प्रीमियम का प्राइस पे करना डिके पड़ता है आपको, डिके नहीं होता, मतलब इसमें है टाइम ना। डिके नहीं होता है ना? इसमें कोई टाइम प्राइस कुछ भी ढंग का कुछ भी नहीं है ऐसा लोचा, हम्म, ठीक है, तो बहुत सही है। बट हाँ कैपिटल मांगता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल लगाकर अगर आपको कमाने को मिल रहा है तो मेरे हिसाब से तो यार ये राइट करना सही है। मतलब मैं भी पहले राइट। उसमें करता था, ऐसी बात नहीं ऑप्शंस में, बट जब ये चीजें थोड़ी थोड़ी समझ में आनी शुरू हो गई ना कि मेरे सेटअप पर चीजें फ्यूचर में ठीक काम कर रही हैं, तो मेरे को फ्यूचर पे ही बैठना चाहिए, तो मैं ऑप्शंस पे क्यों बैठूं, ठीक है, नहीं नहीं, ये सही चीज है। है। मुझे वही मैं सोच रहा था, इसमें 10,000 की कैपिटल लगेगी, 10 लाख की कैपिटल लगेगी, क्योंकि मैं वो यूट्यूब पे वीडियो देखा था, तो आप बोल रहे हो 4 लाख। नहीं लगती है, अभी जो मैं जैसे मेंबर्स हैंडल कर रहा हूँ वो कम से कम 25-30 लाख का कैपिटल लेकर बैठे हैं सर। अच्छा ओके। हाँ, बट मेरे जो फ्यूचर्स है ना वो 7-8 लाख में आ जाते हैं। बट हाँ, उनको अच्छा 10 लॉट पे अपन ने गाइड कर रखा है कि उनको करना है, तो इसलिए हम्म। वहां पर वो उतने कैपिटल में ट्रेडिंग करते हैं। ओके ओके cool, ठीक है। तो ये सीन है। अब देखो, निफ्टी कम से कम हमारे दिए गए सेलिंग लेवल से 40 रुपए नीचे आ चुकी है कम से कम। अभी ये एक इसका ब्रीथिंग जोन बन सकता है, मैं मार्क कर देता हूँ।
तो मेरे हिसाब से यार जिसने भी ट्रेड किया होगा ना वो उसने कर लिया होगा। यहाँ पर आके थोड़ी सी नकरी दिखाएगी इस लेवल के अंदर 21,732 लेके 21,800 तक। अब क्यों नकरी दिखाएगी कोई बता सकता है? तो इसमें डेड कैट बाउंस वाला वो लॉजिक लगता है। डेड कैट बाउंस, डेड कैट बाउंस देखो यार मेरे सिंपल से लेवल है, मैंने कुछ भी इसमें बाउंस बाउंस कुछ नहीं लगा रखा, और ये टोटली कोई भी लेवल सीख सकता है बस चार्ट को ऑब्जर्व कर करके, और कुछ नहीं है। सो ये अभी डेड आपने कैट जो बाउंस, हाँ हाँ, डेड कैट बाउंस का जो कॉन्सेप्ट है ना वो मैं सबसे बढ़िया एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 21,600 के लेवल के आसपास। देखो मैंने बोला था यहाँ पर आकर ही थोड़े नखरे करेगा, वही नखरे कर रहा है और कुछ नहीं है। पर अगर किसी ने इसके नखरे उठा लिए इस लेवल के आसपास तो ये उठ भी जाएगा। बट यार मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन ट्रेड कर पाएगा यार इस लेवल पे, मतलब पहले 5 मिनट में इसने इस लेवल को तोड़ भी दिया, टारगेट जो मैंने दिया था कल उस पे भी आ गया, तो यार कौन ही एंट्री कर पाया होगा? मेरे को नहीं लगता किसी ने एंट्री की भी होगी। बड़ी कैंडल देके तो वही ना, 100 मतलब आई वाज एक्सपेक्टिंग कि चलो ठीक है धीरे धीरे भी जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके फिर ऊपर जा सकता है जिसमें लोगों को टाइम भी मिल जाए, इसलिए मैंने इंट्राडे लेवल इसी हिसाब से अपडेट किया था। बट देखो जहाँ पे अपडेट किया था 220777, क्योंकि मेरे को फैंसी नंबर बहुत पसंद है, ऐसे फैंसी नंबर मार्केट में काम करते हैं, और वहीं से वो नीचे आ गया। बट 5 मिनट में अगर चलो मान लो कोई लेवल पे ही काम करता हो, ठीक है, उसको पता है मेरे को 21,977 के ऊपर बैठना है, तो जिसने कर लिया होगा उसको मेरे को लगता है निकलने का टाइम भी नहीं मिला होगा, क्योंकि ये देखो ना भैया हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। ये तो चलो हमारे टारगेट आ गया अप साइड वाला, बट आप खुद देखो 1 मिनट की कैंडल है ये, 1 मिनट की कैंडल में इसने इसके ऊपर जाकर दे भी दिया, तो चलो लेवल हमारा भले काम कर गया, बट बात यह है कि कोई इसमें काम नहीं कर पाया होगा। तो मुद्दा ये है कि किसी ने काम नहीं किया होगा, क्योंकि 1 मिनट में भैया इतनी स्पीड में तो बहुत ही कम लोग कर पाए होंगे। बट हाँ, अब जैसे यहाँ पर रुक रहा है ना, जैसे नीचे नीचे आकर ये जैसे यहाँ पर रुका मान लो, तो कोई यहाँ पर बैठा होगा अगर, अरे यार क्यों हिल गया तू, तो अगर कोई यहाँ पर बैठा होगा तो वो चलो 20-30 पॉइंट लेकर, जो कि जो छोटे छोटे पॉइंट्स लेते हैं स्कैल्पिंग करते हैं, वो अपना काम भी कर सकते हैं। चलो कोई नहीं। अबे यार यार ये शेयर मैं देख रहा हूँ स्विंग ट्रेड के लिए, मैंने अपडेट भी किया था, याद है किसी को? हाँ रील्स डाली थी आपने। क्या सर? तो सर आपने वो एनालिसिस करके बताया था कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है ये शेयर। राइट, ये मैंने सब देखो इसके ऊपर लिख रखा है ना, ये इसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगे स्क्रीनर पर मेरे को, तो मैंने अपडेट कर दिए। वॉल्यूम भी बड़ा अच्छा लग रहा है, बट वही है 183 के ऊपर अपन इसमें थोड़ा सा सस्टेनेबल देखेंगे। अभी इसको थोड़ा सा डांस करना भी पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि ये देखो है ना। सो होपफुली अगर ये पुल बैक देने आता है ना इस प्राइस तक 139 या नियर बाय 150 के आसपास, तो ये भी एक अच्छा लेवल बन सकता है बाइंग के लिए। अच्छा, ये क्यों ऐसा कर रहा है ये देखो,
ठीक है अभिषेक सर, मिलते हैं कल या थोड़ी देर बाद, मेरी मीटिंग शुरू होने वाली है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, Thank you. बिल्कुल। और किसी के कोई डाउट्स हैं क्या? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? यार मैं ये अनम्यूट करता हूँ, ये होता क्यों नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आता। हेलो हाँ जी सर। सर, एक बार वीईटीएल देखो, मुझे बस मैं टारगेट वेदांता? हाँ वेदांत, अच्छा जो एक मिनट 1.5% सर। वाले सेक्टर में था, तो ऐसे ही उसमें ट्रेड में टारगेट क्या रखना चाहिए हमें? एंट्री और स्टॉप लॉस तो पता है, लेकिन टारगेट अच्छा वेदांता में आपने ये ले रखा है क्या? मेरे पास भी है वैसे तो। अभी कर रहा हूँ, लेकिन वो 1.5% वाले सेटअप में आया था। आज के इंट्राडे में? ओह वाह, क्या बात है। सर बढ़िया, एकदम उम्दा। हाँ अभी इसमें टारगेट कैसे लेना है आपका, ये क्वेश्चन है? टारगेट कैसे, मतलब कैसे रखना चाहिए हमें, T1 या T2? देखो सबसे बढ़िया मैं आपको सिंपल सेटअप बताता हूँ। आप एक सुपर ट्रेंड लगा लो इस पे 13-3 का, उसको फॉलो करते रहो। वो आपको बड़े टारगेट्स के लिए सिखाएगा, बट स्टिल फिर भी आपको प्रॉफिट बुक करना है ना, आप एक काम करा करो। देखो सिंपल है, मैंने ये ओआरबी के टाइम पे भी बताया था, जब आप सबके ओआरबी स्ट्रेटेजी शेयर की थी स्टॉक्स के लिए, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि पहले 5 मिनट के कैंडल का हाई और लो माइनस कर देना, जो डिफरेंस आएगा ना उसकी रेशो में आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करते रहो। आप समझे? हाँ हाँ, समझ गए ना सर? यस यस सर, यस सर। और बड़े टारगेट्स के लिए सुपर ट्रेंड ट्रेल करने का 13 और 2, 13-3 का लगा लो, सबसे बेस्ट है। ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये मेरे सेटअप में क्यों नहीं आया, मैं तो ये देख रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर ओआरबी में थोड़ा बताइएगा, मेरे को पता नहीं। ओआरबी का मैंने ना लाइव स्ट्रीम तीसरी या चौथी में शेयर कर रखा है, आप एक बार देख लेना। एंडिंग के टाइम पे मैं आपको ओरली थोड़ा समझा देता हूँ। उसमें करना क्या है कि पहली 5 मिनट कैंडल को नोट करना है, ठीक है? वो जिस साइड भी ब्रेक हो उस साइड आपको उस पोजीशन में बैठ जाना है, ठीक है? अब सर प्लीज अनम्यूट कर लो थोड़ा सा, प्लीज म्यूट कर लो, साउंड आ रहा है बहुत। मैं आपको स्ट्रेटेजी से समझा देता हूँ। स्टॉक सिलेक्शन मैंने बताया था, निफ्टी 200 की लिस्ट निकाल लेनी है, ठीक है? और वो अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना है, सिंपल। और उसमें जब परसेंटेज चेंज पे जाओगे तो आपको मार्केट बंद होने के बाद बस इतना नोट करना है कि मेरे कौन से स्टॉक्स टॉप 3 में या टॉप 3 लूजर्स या टॉप 3 गेनर्स में पहले 3 नंबर पर है, 3% वाले, ठीक है? 3% वाले नोट कर रहे हैं। अगर 3% वाले 1 या 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है, वही 2-3 स्टॉक लो और उनको कल के लिए सिलेक्ट कर लो, और उन स्टॉक्स में पहले 5 मिनट के कैंडल बनने दो, वेट करो, पहले 5 मिनट के कैंडल का हाई मार्क कर लो, लो मार्क कर लो, जिस साइड भी ब्रेक हो उस साइड की पोजीशंस ले लो, उसके ऑपोजिट कैंडल, मतलब उसी कैंडल का ऑपोजिट जो हाई या लो होगा उसका एसएल मानकर, ठीक है? और जो भी डिफरेंस होगा पहली 5 मिनट की कैंडल का, वो आपके टारगेट्स बनते जाएंगे, ठीक है? पहला टारगेट हो गया, मान लो किसी का डिफरेंस है 5 मिनट की कैंडल का 4 रुपए, तो पहला टारगेट हो गया आपका 4 रुपए का। दूसरा टारगेट हो गया आपका 2 रुपए का। तीसरा टारगेट हो गया आपका 1 रुपए का। मतलब आपको अपने टारगेट्स को हाफ करते जाना है, इसको बोलते हैं पार्शियली बुकिंग, ठीक है ना सर? समझ गए? इसके वीडियो भी है क्या कहीं? मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में समझाया था,
बट अगर आप बोलते हो वीडियो में समझा दूं, मैं आपको समझा दूंगा, कोई बात नहीं सर। आजकल में अब देखो, कल एक फंक्शन है, परसों एक फंक्शन है, तो फंक्शन के बाद 2-3 दिन आपको पता है रिलेटिव्स ये सब चीजें, ठीक है, तो ये सब खत्म होने दो एक बार। अगले हफ्ते से फुल फ्लेज पूरा आपको वीडियो वीडियो जो मैंने बोला है स्विंग ट्रेडिंग का, ठीक है, और ये ओआरबी का भी एक वीडियो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, जिसमें वो भी आपको हेल्प हो जाएगी। स्टॉक उसका स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो उस सेटअप को ऑब्जर्व करो, बढ़िया काम करता है। मॉर्निंग अभिषेक सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा एक प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा सॉल्व कर दीजिएगा, वो देखिएगा थोड़ा। बताइए क्या हो गया। अरे सर वाह, एक मिनट, सबसे बढ़िया स्टॉक दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लो बस एक बार। 228 का मेरा लेवल लगा हुआ है। ये शेयर बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता शेयर है, जिसको मतलब ऑब्जर्व करना है वो बिल्कुल कर सकता है 228 के पास। जी सर बताइए, कौन सा शेयर देखना है आपका? सर मैं कोई भी एक स्टॉक्स में लेता हूँ, हाँ जैसे कि मुझे मिला कि अच्छा कैंडल स्टिक, जैसे कि SKP1 या SKP2 मिला, उसका हाई ब्रेक किया, मैंने लिया से। हाँ हाँ, बट वो एक रेंज में फंस जाता है 2-4 दिन के लिए। ओके, इससे हमको कैसे बाहर निकलना है? कोई स्टॉक रेंज में फंस जाता है हाँ सर। तो उस चीज को अपन कैसे टैकल कर सकते हैं, आपका कहना ये है ना? हाँ सर, मतलब जैसे आपने अपनी पोजीशन ले ली हाँ और यू सेड कि आपका स्टॉक रेंज में हाँ फंस गया। अच्छा, फंस गया। हाँ देखो मेरे साथ ये केस पहले होता था, मतलब जब मतलब इतना ऑब्जर्वेशन नहीं किया था। अब तो मैं मतलब मेरे स्टॉक लेते ही या तो मेरा सेव बुकिंग टारगेट आता है, या तो मैं वहां से अपना एग्जिट करवा देता हूँ, या सेलिंग में भी बाइंग में भी। और अगर मान लो कोई मेरा स्टॉक अटक गया और वो मेरा ऑप्शन का मैंने ले रखा है, ठीक है, मैं सर सिंपल मैं उसमें कुछ भी नहीं करूंगा। देखो मैं आपको पहले ऑप्शन के लिए बता देता हूँ, फिर कैश के लिए बता दूंगा। ऑप्शन के लिए ना मैं उसका ऑप्शन का चार्ट ओपन कर लूंगा सर, ठीक है। अगर वो मेरी इंट्राडे पोजीशन है ना, मैं ऑप्शन के चार्ट को ओपन करके सिर्फ उस पर अपनी ट्रेंड लाइंस और प्राइस एक्शन फॉलो करूंगा। मेरा उस पर जो भी एसएल बन रहा होगा मैं निकल जाऊंगा, फिर मैं स्पॉट को फॉलो नहीं करूंगा, क्योंकि उस टाइम पे मेरे को मेरा पैसा जो मेरा वहां पर लॉस हो रहा होगा उसको बचाना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप कैश के लिए पूछ रहे हो ना सर, सर कैश कैश के लिए ना, देखो कैश के लिए तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है, क्योंकि कैश में कोई प्रीमियम डिके नहीं होता। अगर आपकी क्वांटिटीज पे पूरा कंट्रोल है, कि आप हैवी क्वांटिटीज पे काम नहीं करते, आप आराम से चीजों को टैकल कर लेते हो लाइव ट्रेडिंग में भी, तो आप मेरे हिसाब से ना रेंज में अगर कोई भी स्टॉक फंसता है, ठीक है, एक अच्छी मूवमेंट के बाद, एक चीज नोट करना, एक अच्छी मूवमेंट के बाद अगर कोई भी स्टॉक रेंज में फंसता है, वहां पर दो चीजें होती हैं। अगर वो उस रेंज को तोड़ देगा नीचे, तब आपको पता है क्या होना है। बट अगर वो अपसाइड तोड़ता है तो वो और अच्छा मूव देता है, क्योंकि ये इसमें एक रूल है, ह्यूमन रूल भी फॉलो होता है। क्या कोई भी शेयर, अगर मान लो कोई भी बंदा अगर पहाड़ को ट्रैक कर रहा है, तो वो जब सांस लेने के लिए एक जगह पर थोड़ी देर बैठेगा, वहां पर टहलेगा, रेस्ट करेगा, फिर अगला ट्रैक करेगा। आप समझ गए? स्टॉक भी यही फॉलो अपनाता है ऊपर जाने के लिए। बट मेरे हिसाब से सर इस रेंज में ना, बताऊं क्या होता है, रेंज में ना बहुत लोग कम डिसीजन ले पाते हैं। आप अगर रेंज में निकल भी जाओगे, ठीक है, आपको फिर ये रिग्रेट रहने वाला है, यार मैं क्यों निकला, मेरा टारगेट आ गया। आप सर। समझे? सर होता क्या है मेरा, मैंने जो जैसे कि एक सर एक रेंज ब्रेकआउट किया, वो रिट्रेस किया, रिट्रेसमेंट में हमको एक अच्छा सा पैटर्न मिल गया, मैंने एक स्टॉक ले लिया सर। लेकिन ओके, होता क्या है, मेरा एसएल भी हिट नहीं होता है, और वो सर 2-3 दिन निकलता भी नहीं, वो एक जगह में पड़ा रहता है। मतलब स्विंग ट्रेड के लिए लेते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए? सर स्विंग 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 देखो के। कोई बात नहीं, देखो कोई बात नहीं, स्विंग अगर आप ले रहे हो, ठीक है, तो मतलब इसमें टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी। देखो आपका हो सकता है स्विंग के लिए जो आपने अपना टाइम सेट कर रखा हो, 1 हफ्ता या 2 हफ्ता,
वो 3-4 दिन और एक्सटेंड हो जाएगा, पर कोई दिक्कत नहीं है, स्टॉप लॉस को फॉलो करो उस केस में। क्योंकि बताऊं क्या है, देखो आज हम तो कई चीजें देखकर ना अपनी पोजीशंस को इधर उधर कर लेते हैं, मतलब एवरेज करना हो या ज्यादा क्वांटिटी लेकर अपन थोड़े से मूवमेंट पे निकल जाएं, वट एवर XYZ। बट मेरे हिसाब से कोई बिगिनर है ना, अगर उसका लिया हुआ स्टॉक किसी रेंज में अटक गया है, कई देर तक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो उसको वेट करना चाहिए, वहां से उसको एग्जिट नहीं करना चाहिए। रतन पावर मेरा एक एग्जाम्पल था। रतन पावर मेरे पास बाइंग थी 5 रुपए से, आज वो 11-12 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, पर उसने एक रेंज में लाकर फंसा दिया था। बट समाउ मेरे को वो पैसे निकालकर किसी और स्टॉक में लगाने थे, तो मैंने लगा दिए, बट वो वहां से डबल हो गया मेरे निकलते ही, ठीक है। तो उसके बाद मैंने एक रूल बना लिया कि भैया जो भी हो, मैंने अपने सेटअप पर बिलीव करना है, अगर रेंज में अटक भी गया ना कोई दिक्कत नहीं है, मेरे 3-4 दिन लेट ही तो होंगे और क्या होगा, बट इसमें कोई मेरी हैविंग पोजीशंस तो नहीं है, मेरी क्वांटिटीज पर कंट्रोल है। तो अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सही है ना, तो चार्ट कैसा भी बनता जाए, ठीक है, आपकी पोजीशन को इफेक्ट नहीं होगा। ये इसमें तो आप सिर्फ सर साइकोलॉजिकल गेम और इमोशंस की गेम को कंट्रोल करके ही कंट्रोल कर सकते हो। अगर रेंज में बन गया है, लेकिन डराता ज्यादा है सर। क्या क्या गिरता कम, डराता ज्यादा है। डरना क्यों है, पहले ये बताओ। आप मार्केट में यही सोच के आए हो ना कि मेरे को तो पैसा कमाना है, और पैसा कमाने के लिए सर आपको रिस्क को लेना पड़ेगा, बात तो सही सर, है ना, रिस्क तो लेना पड़ेगा। तो बिना हाँ अगर सर, रिस्क नहीं लोगे तो आप फिर वो अपना टारगेट भी नहीं ले पाओगे, तो सोचना तो इसमें आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा सर, है ना। ठीक ठीक। एसएल फॉलो करो, मनी मैनेजमेंट करो, अगर रूल के हिसाब, अगर रूल फॉलो करोगे, रूल आपका फेल हो गया वहां पर कोई दिक्कत नहीं है, अगले रूल पे काम करो, अगले सेटअप पे काम करो, है ना, अगले स्टॉक पे काम करो। एक्चुअली सर मैं एक बात बोलूं, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, मैं एक चीज बोलूं कि आप जितने भी आप मेरे साथ ऑनलाइन हो ना, आप सबकी एज मुझसे बहुत ज्यादा है और आप बहुत सीनियर हो, ठीक है, बट एक बात बोलूंगा कि मैं सिर्फ ना एक ही बात बार बार बोलूंगा, आप लोग ना आज मार्केट में बहुत लोगों को फॉलो कर रहे हो, बहुत सी चीजों को देख रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा है कि यार मैं कुछ देख लूं यहाँ पर, है ना, मेरे को यहाँ से कुछ ऐसा पता लग जाए कि मेरे को यहाँ से प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए, या ये बंदा डेली प्रॉफिट कर रहा है, तो चलो ये देखते कि ये किस चीज पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, क्या उससे चलो सीखने की कोशिश करते हैं। पर एक बात बोलूं, आपने मार्केट में आकर जो पहली चीज सीखी थी ना, वो भी अच्छी काम करती है, जस्ट बिकॉज आपने उसको बिलीव नहीं किया, उस सेटअप ने आपको 2-3 दिन लॉस दिखा दिए, आपने इसलिए उसको छोड़ दिया, ठीक है, XYZ जो भी रीजन होगा, आपके पर्सनली कुछ भी रीजन हो सकते हैं, बट मेरा ये कहना है, आप अगर कोई एक चीज पकड़ लो, बस एक बंदे को पकड़ लो, कोई भी हो, बट उसको वो दिखना चाहिए कि हाँ भैया वो बंदा जैसा बोल रहा है मार्केट में वैसी चीजें हो रही हैं। 100% तो कोई भी नहीं है, मैं बोलता हूँ 70% भी क्यों ना हो, पर देखो किसी एक ही मेंटर को पकड़ो और उसी को फॉलो करो, क्योंकि बात यह है कि आपको बस एक चीज पे स्टक रहने की जरूरत है। आज आप भाग बहुत रहे हो, बात यह है आप पैनिक बहुत हो रहे हो मार्केट में। स्टॉक मार्केट ऐसा गेम है कि भैया गेम तो है, इसमें इतने अच्छे अच्छे रूल्स है ना, आपको उन रूल को फॉलो कर कर ही जीत सकते हो। अगर कोई अपनी चाल चलेगा, ठीक है, अगर कोई अपनी क्लेवरनेस, हर एक कुछ भी हो सकता है, फिर सर वो आप उसको नहीं हरा पाओगे। बस इसमें आपको खुद से ही लड़ाई करनी है, ना मैं आपको लड़ना सिखा सकता हूँ ना कुछ, बस मैं भैया आपको बता सकता हूँ कि ये चीजें हैं, ऐसी ऐसी चीजें देख लो। अगर आप बोलते हो आपको इन चीजों के लिए मोटिवेशन चाहिए हमारे ग्रंथों से, ठीक है, तो मैं आपको चलो वो भी शेयर करना शुरू कर दूंगा रील्स के माध्यम से। आप बोलोगे कि क्या बात है सर, ये सच में ये चीजें मेंशन थी कि जो चीजें आज हम फेस कर रहे हैं मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इनका हल पहले ही दे रखा था, या इनके बारे में पहले ही डिस्कस कर रखा था। आप सीरियसली शॉक हो जाओगे। और ऐसे श्लोक से ही मैं आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश करूंगा, जिससे बताऊं क्या है। मैं एक बात बोलूं सर सिंपली, देखो आप सब एग्री करना, आप बताना एग्री करोगे कि नहीं करोगे, ठीक है, आप खुद, मैंने सबको अनम्यूट कर रखा है, आप सब बताना। एक चीज बताना, आपको सेटअप फेल करवाता है या आपका माइंडसेट, बताओ सारे। माइंडसेट माइंडसेट माइंडसेट
माइंडसेट फेल कराता है ना आपको। आपका सेटअप बताऊं क्या, आप सेटअप पे भी आप फॉलो कर रहे हो, आप निकल जाते हो, बाद में देखते हो अरे यार 3:30 बजे, अरे यार आज रुका होता तो इतना प्रॉफिट होता। सेटअप तो बढ़िया काम किया है, सेटअप ने तो अपने रूल के हिसाब से काम किया, पर आपका माइंड सेटअप आपको नहीं आगे बढ़ने देता। और माइंड सेटअप क्यों आगे नहीं बढ़ने देता? आपके मन में बस एक ही डर बैठा होता है कि कहीं मेरा लॉस ना हो जाए। अरे भैया लॉस तो होना ही है, जितना दान पुण्य आपके नसीब में लिखा है ना करना मार्केट को, वो उतना आप कर ही जाओगे। वो आपसे कोई रुकवा भी नहीं सकता, ना आप उसको खुद रोक सकते हो। तो जो चीजें देना निश्चित है वो है ही है। भगवत गीता का पहला श्लोक ही बता देता हूँ। जब महाराजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि बताओ मतलब रणभूमि में क्या हो रहा है, ठीक है, मतलब मेरे 100 पुत्र का क्या निर्णय है, जो भी क्या डिसीजंस है, क्या हो रहा है, तो संजय यही बताता है कि मतलब युद्ध की तैयारी हो रही है, ठीक है। पता है इसमें एक चीज सीखने को मिलती है भैया, महाराजा धृतराष्ट्र को पता था कि मेरे 100 कौरव पुत्र जो भी हैं गलत हैं, गलत रास्ते पर हैं, फिर भी वो उन्हीं का साथ देते हैं। अब यही सेम चीज है, आपको पता होता है कि आपकी ली हुई पोजीशन गलत है, बट आप फिर भी उसको होल्ड करते हो। क्यों? क्योंकि इमोशंस, जैसे महाराजा धृतराष्ट्र के अपने 100 पुत्रों के साथ था, इमोशन भावनाएं थी, ठीक है, कि नहीं मेरे पुत्र हैं, तो एक होता है फादर के मन में, बस वही चीज थी, वही चीज आप अपने मन में ले लेते हो इमोशंस। आप उस इमोशंस को इतना इतना पर्सनली ले लेते हो कि यार मेरे को ये पैसा नहीं खोना है। अरे यार आपको पता है जहां मैंने पैसा लगाया है वो स्टॉक आपका गलत है, वो लेवल आपका गलत है, या वो लेवल गलत हो चुका है, आपके रूल का अपोजिट हो चुका है, बट फिर भी आप उसको होल्ड करते रहते हो। यार क्यों करना है? आखिरी में क्या हुआ था? 100 के 100 पुत्र मर गए। क्या पाया उन्होंने? कुछ नहीं। उनको बल्कि पता भी था आपके उनके मन में। अब समझे? बताओ कुछ अगर गलत बोला हो तो। अरे बताओ भाई कुछ गलत बोला हो तो। नहीं, अभी आपकी बात सही है। सही है ना? देखो आप सबको पता होता है कि मेरी ली हुई ये पोजीशन अब गलत रास्ते पर जा रही है, मेरे लेवल अब ऑपोजिट हो चुके हैं। आपको भी पता होता है यार यहाँ पर निकलना सही है, बट आप क्यों नहीं निकलते हो? नहीं यार मेरे को इतना बड़ा लॉस नहीं बुक करना है, अगर मैं भैया आज वो महसूस लॉस भी हो बुक कर जाता है लूंगा। हम लोगों को कि गलत हो गई पोजीशन, ये आपको पहले खुद पता ही लग महसूस जाता हो है यार। जाता है। वही बस तो। सच बताऊं तो, लेकिन बस हम आप सोचते हैं कि कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, लेकिन वो कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं आता है, उसके बदले में और लॉस दे जाता है। बिल्कुल। होता होता क्या है कि यही होता है कि पोजीशन अगर लॉस में जाती है ना, तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए, या फिर इतना लॉस है ना वो बुक नहीं करना चाहते। उसी चक्कर में बड़ा लॉस हो जाता है, और टारगेट्स के अगेंस्ट में हमारी डायरेक्शन में भी अगर जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि भाई अगर ऊपर जाएगा बराबर और फिर नीचे चला गया, तो जितना प्रॉफिट हो रहा है ना वो भी निकल जाएगा। तो सर यही माइंडसेट होता यही हो जाता है, जो चेंज करने का ट्राई भी हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो जल्दी हो नहीं रहा है। वो फियर एंड ग्रीड वाला जो सिचुएशन है ना वो आ जाता है। समझ गए ना आप? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? देखो मैंने फर्स्ट श्लोक निकाला आप सबके लिए, ये कि है सुमवत। अरे यार, एक मिनट सर, कॉल इम्पोर्टेंट है, लेना पड़ेगा। हेलो हेलो। अजय राणा जी प्लीज होल्ड करिए, गुड है ना? मॉर्निंग सर। मैं अच्छा एक हाँ वेरी गुड मॉर्निंग, मैं अभी एक इम्पोर्टेंट कॉल पर हूँ, मैं आपके साथ ठीक आता है हूँ, सर, बस थैंक मेरे को 5-10 मिनट यू। दीजिए। हाँ। ठीक है सर। ओके। पता नहीं है, कंफर्म है कि अगर एमआरएफ चल रहा है तो कभी भी टायर वाले इसमें लगा देगा, इसकी बालकृष्ण और ये लगा। M6 179 हो गई है। 179? हाँ।
ये देखना है कैसे कैसे चलाया, देखियो खड़ा उठाया है। मेरी बात मान तो अपोलो टायर मिल की जगह बाल फेशन इंडस्ट्री 4-5 दिन से देखियो क्या चल रहा है। बाल फेशन इंडस्ट्री लग तो ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा रुकना चाहिए, मार्केट का कंसीडर कर। दूसरी लैपटॉप की ना स्क्रीन ऑफ नहीं होनी चाहिए, इसके बाद सेटिंग कर बार बार उससे करना पड़ता है। विप्रो नया आएगा। और देखिए इसमें प्रॉपर अगर ध्यान से देखेगा ना तो वो मैग्नेटिक सिस्टम चल रहा है, ये उस तक खींच के जरूर लेके आए और वहीं से रिवर्स होगा। देख लियो, देख ये वहीं से रिवर्स होगा। अगर आज ये वहां तक आ गया ना खींच के आया तो रिवर्स भी ये तेजी से होगा वहां पे। तो मेरे को रोटने लगती है, रोटी नहीं उठ उठ अगली कुछ नहीं बोलती मेरे को। अगली कुछ नहीं बोलती मेरे को। वो देते ना 11 बजे ये टीओटीपी वाला सिस्टम होता है ना पहले का। और जरा इसमें देख लो एल्गोरिथम में क्या क्या हेलो, सॉरी यार, थोड़ा सा कॉल था जरूरी, तो वो ले रहा था। अच्छा, तो हाँ, कहाँ पर थे अपन, क्या कर रहे थे, बताना तुम। हाँ, मैं यूं बता रहा था कि आप सबको पता लग जाता है यार कि मेरी गलत पोजीशन क्या है, फिर भी आप उसको होल्ड करके रखते हो जस्ट बिकॉज कि आपको आपके पैसे के साथ इमोशंस है, और हर किसी को होंगे, नो डाउट, है ना। तो बस आप इन चीजों को ध्यान रखो कि देखो भैया, मार्केट है, बिजनेस में रिस्क, ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो उस हिसाब से काम करो। निफ्टी अपना जोन के पास जा रही है, जिस जोन पे अपन ने सेल करने का बनाया था वहीं पर ऊपर जाने की कोशिश। अच्छा गाइस, एक अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट क्या, एक वैसे ही है अपडेट कि अगले 2 या 3 दिन तक मैं अपडेट नहीं हो रह पाऊंगा, ठीक है ना। कॉल्स पर शायद लेवल भी ना दे पाऊं, और ना ही शायद लाइव स्ट्रीम पे आ पाऊं।
हो सकता है या तो लेवल दे दूंगा, कोई एक चीज देख लूंगा, बट लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाएगी, तो 2-3 दिन तक अपन थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे, बट उसके बाद फिर से अपन काम करने पे लग जाएंगे। ओएनजीसी का हमारा ऑलमोस्ट टारगेट हिट हो गया फर्स्ट। हेलो हाँ जी सर। अभिषेक सर, आप पावर ग्रिड का 15 मिनट्स पे चार्ट देखेंगे? अभी देख लेते हैं सर, पावर ग्रिड का 15 मिनट पे। हाँ, ओके ओके ओके। फ्यूचर वाला, क्या सर? फ्यूचर चार्ट। हाँ फ्यूचर ही लगाएंगे, कोई बात नहीं। अरे यार पावर ग्रिड का फ्यूचर चार्ट। हाँ यस सर। कोई बात नहीं, आप बताओ क्या सर करना आप है। उसमें देखेंगे ना, 2 तारीख का मार्केट ने जहां से लिया था ना, वहीं से मार्केट रीटेस्ट कर रहा है। जहां से 2 तारीख को मार्केट ने जहां से स्पाइक बनाना शुरू किया था ना, वहीं पर आ गया है। हाँ सर। ओके तो अभी एक अप मूव हो सकता है ना यहाँ से, छोटा सा ऐसा लेके। बिल्कुल। देखो ये आपको ये एक जोन बनेगा, ये जोन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। कैसे? ये देखो यहाँ पर, ठीक है। और ये जोन क्यों बनाया? रीजन, स्टॉक यहाँ तक गया, पहला कर्व छोड़ा यहाँ पर इस प्राइस पर, बराबर है। ठीक है। 1 मिनट, अभी आप 15 मिनट में देखेंगे ना, तो उन्होंने कुछ अपना जो सर की जो पैटर्न थी ना, मैंने बिल्कुल 15 मिनट पे देखा है। मतलब देखो आपका जो एक वो है डाउट, देखो इसने फर्स्ट टाइम पे फेब में ही थोड़ा सा जोन बनाया यहाँ पर, हाँ और फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से जब ऊपर गया, ये एक बार फिर से इसी जोन पर आया, ठीक है। फिर यहाँ से फिर से ऊपर उठा। राइट सर। यार इसमें वो क्यों नहीं आ रहा, सो कंफ्यूजिंग। सर नो प्रॉब्लम, बट आप उसमें देखेंगे ना, तो सर का जो एक पैटर्न रहता है ना एसकेपी वाला, राइट, जो 15 मिनट्स में उन्होंने अभी रिसेंटली में वो पैटर्न बनाया हुआ है। देख समझ गया। देखो वही है, यहाँ से उठा, यहाँ से भी उठा, ठीक है। ये इसने लो बनाया था, इसलिए हमने यहाँ से लो तक जोन बनाया, इसलिए यहाँ से भी उठा, फिर इसी जोन पर आ गया वापस, और यस फिर सर। यहाँ से फिर से उठा, यहाँ से थोड़ा सा रुका। नोट करना, यहाँ पे थोड़ी देर रुका है ये, यस सर। ठीक है। यहाँ पर 2G बना दिया, फिर से इसी जोन पर है। तो ये वाला लेवल थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ठीक है। यहाँ से फिर भी थोड़ा सा अगर यहाँ पे अच्छा सा बुलिश पैटर्न मिलता है ना, ये फिर से अपसाइड जा सकता है। यस सर, दैट मीन्स मैंने ना टारगेट रखा है कुछ यहाँ से अराउंड 272 तक का मैंने टारगेट पकड़ के रखा है। 272 यहाँ से जहां पर अभी है, ठीक है। हाँ ठीक है राइट। आप बिल्कुल 273, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। और यहीं पर ना थोड़ा सा पार्शली बुक कर लेना, क्योंकि ये देखो ये गैप नजर आ रहा है। यस सर। यहाँ पर भी कुछ गेम हो सकता है, ठीक है। और देखो यही गैप पर आज इसने 15 मिनट का छोड़ा, और यहीं पर इसने गिरा भी दिया है। यस सर, बट जब जो प्रीवियस जो था ना, जहां से उन्होंने तेजी स्टार्ट किया था, मैंने उसके कारण ही मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया, और उसके ऊपर सर का एस्केप ही मिल गया मुझे। बढ़िया, उसी सेटअप के ऊपर ट्रेड लिया है। बस सही है। बस सेटअप फॉलो करते रहो सर। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो भैया। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग सर।
वेरी गुड मॉर्निंग सर। ये अपना गेल इंडिया का डेली टाइम फ्रेम पे अच्छा सर ये 167 जैसे 2 लाइन बीच में वो बन रहा है क्या बाइंग का? अगर एक बार देखेंगे सर डेली पर हाँ जी सर। 15 जैन को जो कैंडल बनी है 25 जैन को 25 जैन को पच्चीस जनवरी को हाँ जी जो कैंडल बनी है ये वो है ना 2 लायन और एक बकरी। सर नहीं, जिस सेटअप की आप बात कर रहे हो ना वो सेटअप मैंने ऑब्जर्व नहीं किया ज्यादा। अच्छा सर। हाँ तो सर वो सर का जो बताया वो बिल्कुल सही है, आप जो बोल रहे हो है ना, बट मैंने हाँ, तो ज्यादा ऑब्जर्वेशन नहीं किया है, तो हाँ सॉरी जी मैं इसमें नहीं बता पाऊंगा। बट अगर आप मेरा लॉजिक समझोगे तो आप इसमें बाइंग ऑब्जर्व कर रहे हो, हाँ जी आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक ठीक है है सर। हाँ जी है ना, आप बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है थैंक यू सर। क्योंकि रीजन बता देता हूँ, इसमें 2-3 हाँ जी रीजन है। हाँ जी सर। ये भी नजर आ गया आपको, हाँ जी ट्रेंड भी फॉलो कर रहा है। यहाँ पर यस इसने एक, ये देखो यहाँ पे इसने एक बना दिया, ठीक है, हाँ जी यस और सर एक इसने रिटेस्ट, एक इसने यहाँ पर बना दिया, ठीक है। यस सर अब फिर से ये इसी जोन पर आ गया है, यस सर ठीक है, तो यहाँ पर ये बाइंग भी हो सकती है। ये जो आप यस सर ये जो ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हो ना, ये वाली, यस सर ठीक है, ये वाली, यस ये जो ट्रेंड आ रहा है, ये वाली ट्रेंड लाइन, अगर यस सर इसके लो के नीचे क्लोज होता है ना कहीं पर भी, यस सर तो ओके नहीं करना है। अगर यहीं पर कोई बुलिश पैटर्न बना देता है ठीक है सर तब आप करो बिल्कुल, और एसएल रखो यहाँ का, ओके ठीक है, यस सर डन। थैंक यू सर थैंक थैंक यू यू सर। सर। अभिषेक भैया, हाँ जी सर। एक्सिस बैंक एक बार आप डेली टाइम फ्रेम पे चेक करोगे? एक्सिस बैंक, हाँ जी ये जी जो सर क्या भैया करना है? बिग रेड कैंडल से जो ये उसका जोन है, वहां से हमारा व्यू डाउन साइड का हो सकता है अगर ये दोबारा आता है उस जोन के पास मतलब आपको सेल करना है, बाय करना है? सेलिंग के लिए। ये जो अभी कौन सी परसों की जो बिग रेड कैंडल है, परसों की रेड कैंडल, हाँ जी ये 30 है। एक सेकंड में चेक करता हूँ। 8 फेब वाली, समझ गया। इसमें एक कंडीशन भी अप्लाई हो रही है, बट अभी फॉल नहीं आया है इतना। 1030 के पर बोल रहे हो ना? 1030 के नीचे ना? हाँ जी हाँ जी एक 35 और एक 30 का लेवल ना इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर सकता है, पहली बात। जी ठीक है, एक 35 और एक 30, ठीक है, ये 31-30 का जो भी है, तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर इसके नीचे सर थोड़ा सा सस्टेन करेगा ना, रुकेगा मान लो, इसको आपको बिगर जी टाइम फ्रेम पर ही देखना है, शॉर्ट टाइम फ्रेम पर नहीं।
थोड़ा सा रुकेगा ना तब आप थोड़ा इसके सेल के लिए सोचना, बाकी अभी सोचना मत सेल के लिए इसमें तो ज्यादा। ओके सर, ओके। ठीक है ना? जी भैया। ठीक है, चलो यार आज का मेरे को ये सेशन क्लोज करना पड़ेगा, मुझे भी कहीं जाना है। तो मिलते हैं कल के सेशन में। होपफुली आपने आज का लेवल भी एंजॉय किया होगा, निफ्टी का भी हमारा और आरती इंडस्ट्री भी। सो थैंक यू सो मच। कोई डाउट क्वारीज हो मैं अपना आईडी छोड़ देता हूँ, मेरे को मैसेज कर देना, ठीक है? जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।